नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फॉरम गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडी कराने का फार्म कैसे भरना है और इसके साथ में आपके क्या क्या कागज लगेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपकी ब्रांच का नाम। जो भी आपकी ब्रांच का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका खाता संख्या। जो भी आपका खाता संख्या है वो आपको यहाँ पे अपना लिख देना है। खाता संख्या आपकी बैंक की पासबुक में लिखा हुआ होता है, उसमें से देख के आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा नाम, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में यहाँ पर भर देना अपना पूरा नाम। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी कस्टमर आईडी, यह भी आपकी बैंक की पासबुक में लिखी हुई होती है, उसमें से देख के आपको लिख देनी है। यहाँ पे आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख आपको यहाँ पे भर देनी है। और यहाँ पे आ जाएगा पैन नंबर, जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे कैलेबल पर टिक कर देना है। और यहाँ पर कितने टाइम की आप एफडी कराना चाहते हैं, टाइम पीरियड लिख देना। जैसे हम 1 साल की कराना चाहते हैं तो हमने लिख दिया 1 ईयर। उसके बाद कितने % इस पर इंटरेस्ट है, आपको नहीं पता तो बैंक में पूछ के आप भर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 6.5% का। और कितने की कराना चाहते हैं, हमने लिख दिया 1 लाख रुपए की। और फिर यहाँ पे वर्ड्स में आ जाएगा 1 लाख ओनली, इस तरीके से आपको ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इंटरेस्ट विल बी पेबल, मंथली लेना चाहते हैं क्वार्टरली लेना चाहते हैं, तो हमने मंथली पर टिक कर दिया। और यहाँ पर आप अपना खाता संख्या लिख देंगे और यहाँ पर ब्रांच का नाम जहाँ पर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको अपना खाता संख्या लिख देना है और यहाँ पर लिख देना मंथ, अगर आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पे कर देना आपको टिक। उसके बाद दोस्तों हम नीचे चलेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर देना है इस तरीके से। और जितने भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो यहाँ पर दूसरे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर आएंगे, अगर जॉइंट नहीं है तो सिर्फ आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनेशन, आपको यहाँ पे टिक कर देना है क्योंकि नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आपके घर का पता आ जाएगा यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे आप लिख देंगे एफडी। यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के घर का पता और नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, जो भी है वो लिख देंगे। और नॉमिनी की यहाँ पे एज आ जाएगी। अगर नॉमिनी 18 साल से कम का है तो आपको यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी नॉमिनी की। अगर 18 साल से कम का नहीं है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगी तारीख, जिस तारीख में आप ये फार्म भर के बैंक में जमा करेंगे अपनी वो तारीख लिख देनी है। यहाँ पहले इस आप रहते कहाँ हैं, स्थान का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आ जाएगा एक विटनेस के गवाह के सिग्नेचर और विटनेस का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। और ये नीचे का भरने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये फॉर ऑफिस यूज़ के लिए है। दोस्तों इस फार्म के साथ में लगेगी एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक लगेगी पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।